हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार शर्मा आप सबका अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। हम यहां पे कोशिश करते हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए, फाइनेंशियली उनको सिक्योरिटी दी जाए, फाइनेंशियली वो फ्रीडम हो, मतलब उनके पास फ्रीडम हो फाइनेंशियली, और दे कैन अंडरस्टैंड वेयर टू इन्वेस्ट, व्हेन टू सेल, व्हेन टू परचेज। लेकिन ऐसा दोस्तों हर किसी आदमी की ताकत नहीं है, या हर कोई आदमी इतनी नॉलेज नहीं रखता है, या इवन दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक स्कीम है जिसमें लोग मेजोरिटी में पैसा लगाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर बंदा इतना कैपेबल इनफ नहीं है कि वो क्या खरीदना है क्या बेचना है। जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं हूं, मेरे को अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो माइट भी मैं इतना कैपेबल इनफ नहीं हूं। अगर मैं एज अ मतलब छोटा बच्चा हूं, तो मैं अपने पिताजी पे ट्रस्ट करूंगा और मैं उनसे बोलूंगा आप मेरे पैसे को मैनेज करें, मेरा उन पे ट्रस्ट है। लेकिन क्या हर कोई हर किसी पे ट्रस्ट कर सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल। इस वजह से जो AMCs हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनको फॉर्म किया गया। तो AMC पिक्चर में आई। AMC जो है वो एज अ ट्रस्ट ओपन होते हैं इंडिया के अंदर, एज अ ट्रस्ट। तो उनका जो काम है लोगों से पैसा लेना, और उस पैसे को मतलब पूल द मनी और इन्वेस्ट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज। डिफरेंट सिक्योरिटीज का मतलब ये है दोस्तों कि उनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्कीम होती है कि आपके पैसे को वो कमोडिटीज़ में लगाएंगे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाएंगे, वो इक्विटीज़ में लगाएंगे, या बॉन्ड में लगाएंगे। कई बार उनकी जो स्कीम्स होती हैं उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है। जैसे आप टेलीविज़न पे ऐड देखते होगे, ICICI प्रूडेंशियल्स बैलेंस फंड, तो इट मीन्स वो बैलेंस फंड है, वो डेट और इक्विटी दोनों में आपका पैसा लगाएंगे। कई बार डिविडेंड फंड होते हैं, तो वो आपका पैसा उन शेयर्स में लगाएंगे PSUs के, या जो पब्लिक कंपनीज है जहां पे डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है वहां पे। तो इस तरीके से वो आपके पैसे को लगाएंगे। अच्छा, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो एज एन इन्वेस्टर आपने किसी स्कीम में पैसा लगाया, उस स्कीम में मान लो मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों आप अकेले तो हो नहीं, ऐसे कई लोग हैं, करोड़ों हैं। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सारे लगा रहे हैं, क्योंकि कईयों को तो अभी यही नहीं पता, उनको ये लगता है शेयर मार्केट एक जुआ है, जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है वही जुआ है उनके लिए। तो उस बात को तो हम खत्म करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि 500 रुपये मान लो आपने लगाए, आपने स्कीम में है कि भाई आप जो है 5 तारीख को पैसा जमा करना चाहते हो, सिस्टमैटिक तरीके से हर मतलब 5 तारीख को आपके अकाउंट से 500 रुपये डेबिट हो जाएं और वो उस स्कीम में चले जाएं। वो स्कीम क्या है, कंपाउंडिंग बेसिस पे रिटर्न आपको जनरेट होगा, आपको हेडेक खत्म। HDFC कहाँ जा रहा है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में यूक्रेन रसिया में क्या लड़ाई हो रही है, दैट इज समथिंग यू डोंट हैव टू पे हीट टू दैट, क्योंकि वो काम आपने म्यूचुअल फंड्स को दे दिया है, AMCs को दे दिया है, दे आर मैनेजिंग योर फंड्स। तो दैट इज कॉल्ड SIP। तो मैंने आपको बताया AMC जो है फॉर्म्ड कैसे होती है, वो एज अ ट्रस्ट फॉर्म होती है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों उनका मेन काम यही है कि दे पूल योर मनी, ठीक है, एंड देन इन्वेस्ट इन द डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज। अब दोस्तों जो AMCs होते हैं वो फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। फंड मैनेजर का काम यह है कि वो आपके फंड को मैनेज करेगा, और ऐसा नहीं है कि जो फंड मैनेजर होगा वो अकेले इस काम को करेगा। उसके पास एक टीम होगी जो रिसर्च और एनालिटिक्स देखेगी कि भाई किस शेयर का RSI क्या है, किस शेयर का प्योतरोस्की स्कोर क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से कौन से शेयर इंपैक्ट हो सकते हैं, ये सारी डिटेल्स वो रिसर्च एंड एनालिस्ट टीम होगी, एनालिटिक्स टीम होगी, वो करेगी। और वो फंड मैनेजर को अपनी इनपुट देगी कि भाई ये इनपुट्स हैं, आप इस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करिए और कहाँ पैसा लगाना है, यू विल डिसाइड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो AMCs फॉर्म्ड हो गई एज अ ट्रस्ट इन इंडिया, उन्होंने फंड मैनेजर को अपॉइंट कर लिया। फंड मैनेजर का काम है पैसे को मैनेज करना, क्या बेचना है क्या खरीदना है वो डिसाइड करेगा, लेकिन वो अकेला तो कर नहीं सकता। तो उसके लिए रिसर्च एंड एनालिटिक्स टीम है जो इस काम को परफॉर्म करेगी दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों कि AMC सेटअप कैसे होता है, मतलब हाउ डज इट गेट सेटअप। तो दोस्तों 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को फॉर्म किया इस काम के लिए। उसके बाद 1992 में उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स को ये अलाउ किया कि आप म्यूचुअल फंड ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ से जब म्यूचुअल फंड ओपन करने की बात आई, तो उसको जो पास किया गया वो सेबी एक्ट जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992, उसके थ्रू ये पास हुआ। तो म्यूचुअल फंड्स फॉर्म होने लगे। अब दोस्तों होता क्या है
कि म्यूचुअल फंड्स फॉर्म करने के लिए देयर शुड बी ए स्पॉन्सर। जो स्पॉन्सर होगा वो म्यूचुअल फंड को जो है फॉर्म करेगा एज अ ट्रस्ट, और वो अपॉइंट करेगा ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो मैं जैसे मान लो मैं स्पॉन्सर हूँ किसी म्यूचुअल फंड का, तो मैं क्या है जो एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को हायर करूंगा जो इस म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करें। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है हायर किया जाएगा, और वो जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं वो ये ध्यान में रखेंगे कि सेबी की जो गाइडलाइंस हैं उसको अडहेयर कर रहे हैं, और जो IMFI है, AMFI है, ठीक है, असेट मैनेजमेंट जो है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दोज आर बीइंग फॉलोड। ठीक है, वो फॉलो होने चाहिए। तो ट्रस्टी जो है ये काम करेगा, स्पॉन्सर ने जो है म्यूचुअल फंड को, जो प्रमोटर है उसने म्यूचुअल फंड का जो प्रमोटर है वो स्पॉन्सर होता है, ट्रस्टी आगे। अब दूसरा काम है AMCs का दोस्तों। तो AMCs क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे क्या खरीदना है क्या बेचना है। अब उसको बेचने के लिए दे विल हायर फंड मैनेजर। तो उस फंड मैनेजर को हायर किया जाएगा, और वो फंड मैनेजर कोई ऐसा तो नहीं अकेले काम करेगा, वो उसके पास एक रिसर्च एंड एनालिटिक्स टीम होगी, और वो मतलब क्वालिफाइड होगी वहाँ पे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल सर्विस में जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है वो हायर किया जाएंगे, और वो टेक्निकल चार्ट जानते हो, वो फंडामेंटल देखना जानते हो, किस कंपनी का क्या फीचर्स है, तो वो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो वो फंड मैनेजर का काम है दोस्तों। उसके बाद होते हैं कस्टडियन। कस्टडियन में दोस्तों क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट हैं उसको सेफ गार्ड करेंगे दोस्तों। कि आपने म्यूचुअल फंड्स की मान लो 10 यूनिट खरीदी, 20 यूनिट खरीदी, जब आप मान लो 500 रुपये लगाते हो, आपने 500 रुपये लगाए, तो उसकी एक नेट एसेट वैल्यू होती है, उसके बेसिस पर आपको यूनिट जो है वो एलोकेट होंगी। जब वो एलोकेट होंगी तो उन यूनिट्स को कैसे मैनेज करना है, दैट इज समथिंग दैट इज अ वर्क ऑफ कस्टडियन दोस्तों। तो वो कस्टडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह मैनेज करते हैं। उसके बाद आता है RTA, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ये लास्ट काम है दोस्तों। इसका मेन काम ये है कि मान लो आप किसी स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग करना, एप्लीकेशन की, आपको यूनिट एलोकेट करना, जब आप पैसा निकालना चाहते हैं तो रिडीम करवाने में जो हेल्प करना। तो ये सब जो काम है दोस्तों, प्लस आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजना महीने में, 15 दिन में, ये सब जो काम है दैट इज अ वर्क ऑफ RTA, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो दोस्तों आपने समझा कि इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंडर में ही स्पॉन्सर होता है जो म्यूचुअल फंड को प्रमोटर होता है म्यूचुअल फंड्स का, फिर वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हायर करते हैं। फिर उसके बाद AMCs का काम होता है क्या खरीदना है क्या बेचना है। AMCs फंड मैनेजर को हायर करते हैं, वो फंड मैनेजर जो है रिसर्च एंड एनालिटिक्स की टीम की मदद से क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन उसका मेन मोटिव ये है कि इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट करने चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करेंगे। इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022 जो 2022 था और 2023 था, मतलब 22-23 में इन्वेस्टर ने कहाँ पैसा ज़्यादा लगाया है और कहाँ से ज़्यादा पैसा निकाला है, उस स्कीम के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो वो स्कीम में पहले हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्कीम्स है म्यूचुअल फंड्स की, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगा है, उसके बाद कहाँ निकला है, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट लव्ड म्यूचुअल फंड्स हैं दोस्तों, जो स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड्स की, पहला है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड जिसमें 9,115 करोड़ का इनफ्लो हुआ है 22-23 में। उसके बाद आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आई है दैट इज 4,974 करोड़ का इनफ्लो। उसके बाद हम बात करेंगे SBI कॉन्ट्रा, ये भी मोस्ट लव्ड फंड था इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें 4,085 करोड़ का इनफ्लो आया है। उसके बाद करें निपन इंडिया म्यूचुअल फंड, ये दोस्तों आप ऐड वगैरह भी देखते होगे बहुत, इसमें भी 3,904 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है। उसके बाद करेंगे SBI डिविडेंड यील्ड, जिसमें 3,661 करोड़ का इनफ्लो आया है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि ये जो पैसा आ रहा है यही पैसा जो है म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी उसकी नेट एसेट वैल्यू है और जो आपकी यूनिट्स हैं उसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस होती है डेली बेसिस पे, देन आपको जो है जो भी प्रॉफिट्स होता है वो हो जाता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपने HDFC बैंक खरीदा, आपके पास लिमिटेड पैसा है, उनके पास जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि 9,115 करोड़
पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के फंड पे पैसा आया, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पास पैसा है तो बहुत सारे मतलब बहुत सारी जगह पैसा लगा सकते हैं। वो बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, वो कमोडिटीज़ में पैसा लगा सकते हैं, तो वो आपके पैसे को ऐसे सेफ गार्ड कर रहे हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों बात हो गई कि मोस्ट लव्ड फंड थे ये, मतलब इन्वेस्टर को बहुत अट्रैक्टिव कर रहे थे, जहाँ पे इनफ्लो ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा विड्रॉ हुआ है 22-23 में, तो वो है दोस्तों एक्सिस फोकस्ड फंड 25। आउटफ्लो हुआ है 1980 करोड़ का पैसा बाहर निकला है, मतलब लोगों ने रिडीम किया है अपने पैसे को। उसके बाद करेंगे कोटक फ्लेक्सी कैप की, जहाँ पे 1825 करोड़ का आउटफ्लो है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे 1690 करोड़ का आउटफ्लो है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे 1356 करोड़ का आउटफ्लो है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सिस मल्टी कैप 957 करोड़ का आउटफ्लो है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपने ये देखा होगा कि आउटफ्लो से ज़्यादा इनफ्लो है, तो इट मीन्स लोगों को ऐसा लगता है कि दे कैन नॉट मैनेज दी मनी, तो वो म्यूचुअल फंड्स की हेल्प से उनकी स्कीम में पैसा लगाते हैं। उन स्कीम्स में जो फंड मैनेजर है रिसर्च एंड एनालिटिक्स टीम से, वो आगे पैसा लगाते हैं और वो अश्योर करते हैं कि आपको एक मिनिमम रिटर्न दिया जाए, बिकॉज दैट इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक की मनी को सेफ गार्ड किया जाए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करवाया जाए। एटलीस्ट अगर रिटर्न्स डिसेंट भी हों दैट विल वर्क, बट लॉसेज अकर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज इन्वेस्टर का फेथ जाएगा और ये इंडस्ट्री जो है क्रैश हो सकती है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा, अगर आपके समझ में आई चीज़ें, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, बिकॉज ये जो वीडियो बना है ये भी कमेंट में क्वेश्चन आया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो। तो मैं चाहूँगा कि आप और लोगों में भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे और लोग भी अवेयर हो पाएँ कि व्हाट इज़ एन SIP, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, हाउ दीज AMCs आर फॉर्म्ड। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भविष्य में ऐसी वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।